नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। झंडा मैदान के समीप स्थित सर जेसी बोस सीएम एक्सीलेंस स्कूल परिसर में सोमवार को विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया। नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने प्रतिमा का अनावरण करते हुए इसे गिरिडीह के लिए गौरव का क्षण बताया। इससे पूर्व छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम को भावपूर्ण किया। समारोह में विद्यालय परिसर उत्साह और प्रेरणा से सराबोर नजर आया। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने अपने संबोधन में कहा कि सर जेसी बोस का गिरिडीह से आत्मिक संबंध रहा है और उनके नाम से स्थापित संस्थान नई पीढ़ी को विज्ञान के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार सर जेसी बोस के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है, जो विज्ञान और अनुसंधान को नई ऊंचाई देगा। कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद, प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, शिक्षक, विद्यार्थी और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जेसी बोस स्कूल जो कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की परिकल्पना है कि जहां सामान्य और बड़े वंचित परिवार के बच्चे भी सीबीएसई पैटर्न की शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर पाएं। आज यहां पर सर जेसी बोस की एक स्टैच्यू का अनावरण करके मुझको भी बड़ी खुशी हुई। सर जेसी बोस का लगाव गिरिडीह से रहा और सर जेसी बोस की धरोहर को संजो कर रखने की जवाबदेही भी हम गिरिडीह वासियों की है। इस स्कूल ने सर जेसी बोस की धरोहर को संजो कर रखा है। इस जिले में बनने वाली पहली और एकमात्र यूनिवर्सिटी का नाम सर जेसी बोस के नाम पर रख के उनको श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। और मैं यह समझता हूँ कि सर जेसी बोस की यह प्रतिमा इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बेहतरीन प्रेरणा स्रोत बनेगी कि बच्चे भी, हमारी बेटियां भी आने वाले दिनों में सर जेसी बोस से प्रेरणा लेकर अपने क्षेत्र में बेहतर से बेहतर करेंगी और अपने माता पिता, इस शहर और इस राज्य का नाम रोशन करेंगी। झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति की बैठक सोमवार को परिसदन भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति सह विधायक सरयू राय ने की। इस दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं, सेवा गारंटी अधिनियम और सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की गई। सभापति ने सभी कार्यालय परिसरों में सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित सूचना पट अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत दोष सिद्ध या दोष मुक्त मामलों में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। बैठक में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सही और समय पर सूचना देने पर विशेष जोर दिया गया। आपूर्ति विभाग के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति, पंजीकृत किसानों की संख्या, लक्ष्य और पैक्स केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की गई। परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा, ड्राइविंग लाइसेंस और गुड सैमरिटन पॉलिसी के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। कृषि एवं श्रम नियोजन विभाग को जन सरोकार से जुड़े मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल व जिला स्तरीय अधिकारी तथा कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे। समिति है प्रत्यायुक्त विधान समिति। मैं सभापति हूँ और देवेंद्र कुंवर जी जो जरमुंडी से विधायक हैं, आप सदस्य हैं। समिति राज्य में जो इसका उद्देश्य है वो कितना पूरा हो रहा है सरकार के प्रशासन के द्वारा, उसका मुआयना करने के लिए पूरे संथाल परगना का और गिरिडीह का दौरा बनाया है। तो जनता से संबंधित सरकार के जितने काम हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन का है, सेवा का अधिकार है, उसमें उन्होंने बात किया और इन लोगों कहा कि भाई हर समाहरणालय में एक बड़ा सूचना पट लगना चाहिए जिसमें लिखा रहे कि किस स्तर पर जनता का काम कितने दिन में हो जाएगा। ये अभाव है। इन्होंने कहा कि हम लोग इसको कराएंगे। हर विभाग के कार्यालय के पास सूचना पट रहना चाहिए कि हमारे यहाँ जो आपका जनता का काम होना है वो कितना समय में हो जाएगा, ताकि लोगों का प्रशिक्षण एक हो जाए, लोग अपने अधिकार के बारे में जानें कि हमारा काम कितने दिन में होना है। नहीं तो विभाग चलाते रहता है। तो और दूसरे जो विभाग हैं सरकार के, बिजली विभाग है, परिवहन विभाग है, वन पर्यावरण विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इसमें जो आम जनता के जो अधिकार हैं उसको पूरा करने के लिए ये प्रशासन कितना तत्पर है, हम इसी की जानकारी लिया।
उद्योग हैं उससे प्रदूषण होता है, उसके बारे में रोकथाम में तो कई विभागों ने काम ठीक किया, अच्छा किया है। बहुत सारे विभाग हैं जो पूरी सूचना नहीं दे सके, तो उनको हमने कहा है कि आप एक प्रतिवेदन बनाकर विधानसभा समिति को विधानसभा के पते पर आप भेज दीजिए। कुछ देर तक उपायुक्त थी, बाद में उनका कहीं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, वो चली गई। तो इतनी ही बातें हुई। जो सरकार ने अपने लिए नियम बनाया है, सर्कुलर जारी किया है, उसका पालन कितना हो रहा है जिला में प्रशासन के द्वारा। मैया योजना के बारे में हमने पता किया तो एक बात सामने आई कि जो महिला 50 वर्ष की उम्र पूरा कर लेती है उसको तो इससे निकाल देते हैं, मगर जो 18 साल पूरा करती है उसको जोड़ नहीं रहे। होना दोनों ही चाहिए। एक यहाँ ये कमी दिखाई पड़ी, हो सकता है कि पूरे राज्य में ऐसा कमी हो, सरकार ने ऐसा कोई निर्देश इनको नहीं दिया हो। फिर एक पेंशन है जिसमें भारत सरकार का भी अंश रहता है। इनका कहना है कि भारत सरकार का अंश नहीं रहने से जिले में हम नहीं दे पा रहे हैं। तो भारत सरकार तो अपनी हिस्सेदारी तभी देती है जब यहाँ से आप उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज देते हैं उसको कि भाई आपने जो पैसा दिया था हमने उसका उपयोग कर लिया, फिर वो देती है। तो इसके बारे में हम लोग विभागीय सचिव से बात करेंगे कि भाई क्या ऐसा हुआ है, ये नहीं हो रहा है। गिरिडीह में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत जिले में धान अधिप्राप्ति योजना का औपचारिक शुभारंभ उप विकास आयुक्त सुमृता कुमारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुमलाम समदानी ने पीरताड़ प्रखंड के कुम्हरलालो पैक्स से किया। इसके साथ ही गिरिडीह जिले के सभी 58 अधिप्राप्ति केंद्रों पर धान खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस अवसर पर डीडीसी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य धान अधिप्राप्ति को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सीधे खाते में प्राप्त हो और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जिले को 3.50 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य मिला है। किसानों को प्रति क्विंटल 2450 रुपए का भुगतान 7 दिनों के भीतर एकमुश्त किया जाएगा। किसानों से अपील है कि धान केवल नजदीकी पैक्स केंद्रों पर ही जमा करें और किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 1967 या 183021255512 पर संपर्क करें। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, करलॉन, एशियन पेंट,
रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी, बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेह पूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में, COD, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत राजा हाता में रुपए के लेन देन को लेकर मारपीट और हवाई फायरिंग का मामला सामने आया। पीड़ित सद्दाम रैन ने आरोप लगाया कि उसने 2 वर्ष पूर्व जमीन के लेन देन के लिए पड़ोसी अबुल रैन को 5 लाख रुपए दिए थे। रुपए वापस मांगने पर रविवार रात उनके साथ मारपीट की गई और कथित रूप से हवाई फायरिंग भी की गई। सद्दाम के अनुसार तेलोडी स्थित दुकान से घर लौटते समय घात लगाए लोगों ने उन पर हमला किया, जिसके बाद वे किसी तरह जान बचाकर घर में घुस सके। उन्होंने जान का खतरा बताते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। मैं MD सद्दाम हुआ, हमारा दुकान चलता सद्दाम तेलोडी में होटल है, वहाँ दुकान बंद करके हम आ रहे थे। 2 साल पहले अबुल को पैसा हम दिए थे उस ज़मीन के लिए, उसी में पैसा मांगे तो अगला साल मारपीट किया मेरे साथ। उसके बाद आई दुकान, कल रात में दुकान बंद करके हम आ रहे थे तो हमको दौड़ाया, आदमी लगाया था, 10-15 को आदमी था उसका, चाचा भतीजा लोग, राजा था, निसार था, हारून था, उसका पूरा फैमिली था। तो हम वहाँ से भाग करके घर के पास आए, घर पास आए तो मारपीट करने लगा। उसका पूरा टीम, हम अकेला आदमी है, हमारा फादर भी नहीं है, हम अकेला आदमी है। हमारे साथ मार बोला जिसको जान से मार देंगे, इसका बहुत बोली है, कुछ बोलता है उसको मार देंगे, हम जान से मार देंगे, बार बार धमकी देता है जान से मार देंगे। हमारे पास फायरिंग किया। राजा अबुल में सामान बोला लड़ाई मत करो, इसको ख़त्म कर दो, मार दो, गोली मार दो इसको। अबुल में सामान निकाल के दिया, कौन पिस्तौल था, अरे वो राजा निकाला, दोनों निकाला और वो अमन गोली चलाया, फायरिंग, एक मारने लगा, एक राजा तो मारने लगा। तो हमको जल्दी आदमी लोग भगाया मोहल्ले वाला कि तुम भागो, तुमको मार देगा। 2 बार फायरिंग किया, 3 बार, तो हम जान बचा के बचाएं। हमारा जान का बहुत ज़्यादा खतरा है, हमको कभी भी मार देगा। पहले से भी विवाद है क्या? पहले से विवाद, पैसा दिए थे उसको, वही मांगे। कितना पैसा दिए? हम उसको 5 लाख रुपया दिए थे पैसा। अब जब भी पैसा मांगते हैं तो नहीं देता, बोलते उसको खत्म कर दो, ना पैसा देंगे, न रहेगा ना मांगेगा ही पैसा। कितने बजे रात की घटना है? ये 9 बजे रात का घटना है। दुकान बंद करके हम आ रहे थे घर, तेलोडी में मेरा दुकान है, उसको मार के फेंक देंगे। कहाँ के रहने वाले हो? हम राजा हाता पचम्बा का रहने वाले हैं। जो फायरिंग मेरे पड़ोसी है, मेरे घर के बगल का है। थाना में हम आवेदन दे दिए हैं। हम प्रशासन से अपना सुरक्षा का मांग करते हैं, इसका जांच किया जाए, जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहीं दूसरे पक्ष अबुल रईन ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उसी रात विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत चल रही थी और हवाई फायरिंग सद्दाम रैन की ओर से की गई। सूचना मिलते ही पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन देकर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और फायरिंग की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यहाँ थे भी नहीं, हम बिशनपुर में थे।
बिशनपुर में हम कुछ लोग के साथ बैठे हुए थे, जिसका प्रूफ दे देंगे कि हम बैठे हुए थे वहाँ या नहीं थे, हम यहाँ है नहीं। रात में हम जब आए यहाँ पर तो यहाँ कोई मैटर नहीं था। ये सारा मैटर जब मतलब तेलोडी का, और तेलोडी में ही हम थे। जब वहाँ गए तो देखे भीड़ भाड़ है रोड पर, किसी किसी का झगड़ा हो रहा था, हमको कोई मालूम नहीं था। जब हम तेलोडी से आ रहे थे उससे पहले कुछ लोग यहाँ के भी लोग, मोहल्ला वाला भी लोग, मोहल्ला के बाहरी लोग भी यहाँ मौजूद थे। उन लोग के सामने में लाठी डंडा गेता भाला बर्छा निकला, हम भी देखे भी नहीं, वही लोग बताया हमको कि ऐसा ऐसा हुआ। हम यहाँ जब आए तो यहाँ आते के साथ में पूरा गोली तोली के बात होने लगा और गोली फायर करने लगा। कौन किया गोली फायरिंग? गोली फायर करने में हम ये देखे भी नहीं है, हम यहाँ बैठे हुए थे, कौन था ये हम नहीं देखे हैं, लेकिन अगेंस्ट पक्ष गोली फायर। कौन है अगेंस्ट पक्ष? कौन है अगेंस्ट पक्ष? जो थाना में एफआईआर होगा दोनों निमडे आएगा ही, दोनों आएगा ही। अब हम अपना मुंह से अगर बोल दें कल के डेट में अगर नहीं आया तो मामला दिक्कत है। इसलिए जो भी मामला आएगा, और जो घर में हुआ, जिस घर में तोड़ फोड़ रात में बाहर के भी लोग, घर के भी पत्थर उतर कुछ मोहल्ले के ग्रुप के लोग, किसी को जानते हैं? ये तो लेडी लोग सब बयान दे देंगे। पूरा भीड़ से पूरा भरा हुआ था। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद अबू। आप दिए आवेदन था ना? हम आवेदन अभी तक नहीं दिए। हम रात से सोए भी नहीं है, रात से इतना हरासमेंट जिसका कोई हद नहीं। लास्ट में हम अभी जा रहे हैं, जो भी प्रक्रिया है अब करेंगे। गिरिडीह लोकसभा अंतर्गत गिरिडीह सदर विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत स्थित अंबाडी में सांसद खेल महोत्सव के तहत सिद्धू कानू क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी उपस्थित रहे। उनके साथ आजसू पार्टी के जिलाध्यक्ष सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, प्रखंड अध्यक्ष मनोज शर्मा, सचिव टिंकू साव, टूर्नामेंट अध्यक्ष मंतोष राणा सहित कई आजसू कार्यकर्ता मौजूद थे। अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर देश भर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिससे युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में क्रिकेट और फुटबॉल के साथ साथ अन्य इंडोर व आउटडोर खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। आयोजन को सफल बनाने में सहयोग के लिए टिंकू साव को विशेष रूप से धन्यवाद दिया गया। आज खेलो इंडिया फिट इंडिया के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश है और उनका निर्देश है कि सभी जगह प्रखंड स्तर पर इस तरह का आयोजन करके करने का प्रयास है। हमें विश्वास है कि युवाओं को उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा और जो प्रतिभा है उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। गिरिडीह में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी की अध्यक्षता में विशेष केंद्रीय सहायता जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट एवं अनटाइड फंड से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में DMFT के तहत खनन प्रभावित क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। DDC ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण हो और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने लंबित योजनाओं को शीघ्र निपटाने पर विशेष जोर दिया। बैठक के दौरान अनटाइड फंड एवं विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं की भी बारी बारी से समीक्षा की गई। DDC ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में जिला योजना पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, भवन प्रमंडल एवं ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती
अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 में घर लेकर आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई आशवा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल का वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारे नायरा ऑटोमोबाइल, दांडेरी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा छोटकी खरगडीहा, बेंगाबाद, कोलडीहा पेट्रोल पंप के नजदीक और दुआरपहरी, जमुआ में भी नायरा ऑटोमोबाइल्स के ब्रांच उपलब्ध हैं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए रोटरी गिरिडीह ग्रेटर एवं गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के संयुक्त तत्वाधान में स्नेहदीप वृद्धाश्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्ग महिला एवं पुरुषों का स्वास्थ्य परीक्षण गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के डॉक्टर विकास लाल द्वारा किया गया। जांच के उपरांत सभी वृद्धाजनों को आवश्यक दवाइयां भी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही सभी के लिए दोपहर के भोजन की समुचित व्यवस्था की गई। इस अवसर पर रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के अध्यक्ष सीए शंकर अग्रवाल, सचिव सीए रवि गाड़िया, कार्यक्रम समन्वयक अनिल मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष सुजय राजगुप्ता, IPP सीए ब्रह्मदेव प्रसाद, सीए आकाश रोशन, पूर्व अध्यक्ष विकास शर्मा, इंजीनियर अजय कुमार गुप्ता, मनीष गुप्ता सहित गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के नर्सिंग स्टाफ की विशेष भूमिका रही। आयोजकों ने कहा कि आगे भी इस तरह के सेवा कार्य निरंतर जारी रहेंगे। आज रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा और गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के सौजन्य से बस स्टैंड के समीप स्नेहदीप वृद्धाश्रम में हम लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें करीब 25 मरीजों को दवा दी गई और उनको भोजन भी रोटरी गिरिडीह ग्रेटर और गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के सदन से कराया। गिरिडीह के सिकदारडीह स्थित मदीना मस्जिद के निर्माण को लेकर सोमवार को मस्जिद निर्माण स्थल पर अंजुमन कमेटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मस्जिद निर्माण की रूपरेखा, प्रक्रिया और आगे की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सबसे पहले निर्माण स्थल की मापी कराकर नक्शा तैयार किया जाएगा ताकि मस्जिद को व्यवस्थित और आकर्षक स्वरूप दिया जा सके। इसके साथ ही निर्माण कार्य में आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों ने स्वैच्छिक रूप
से अंशदान देने की सहमति जताई। कमेटी सदस्यों ने विश्वास जताया कि आपसी सहयोग और एकजुटता से मदीना मस्जिद का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू कर सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा। मदीना मस्जिद का हम लोग एक छोटा सा बैठक रखे थे कि यहाँ का एक नक्शा बनाया जाए मस्जिद का, और उसका फाउंडेशन के लिए और उसकी तैयारी के लिए हमने इंजीनियर साहब को भी लेकर के आए और ज़मीन की कुछ नापी वगैरह भी हुई। और इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा लगभग 3 से 4 हज़ार स्क्वायर फीट का मस्जिद खड़ा करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत पुरानी मस्जिद बगल में है गांव में, तो एक नया मस्जिद की यहाँ बहुत ज़रूरत था। वहाँ नमाजी बढ़ जाते थे जुमा के टाइम खास करके, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक शानदार मदीना मस्जिद बनाने के लिए, तामीर के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसको पूरा करेंगे। जिस तरह से भी लोगों का इमदाद हो पाए, जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे और माली एतबार से, वो इसमें शामिल हो, ये हम लोगों के लिए मग़फ़िरत का बहुत बेहतर ज़रिया है और इंशाअल्लाह हम लोग इसमें बेहतर से काम करेंगे। और ख़ासकर इस मोहल्ले के लोगों से गुजारिश है कि वो लोग बिल्कुल साफ़ सुथरे दिलों से इस तामीर में हिस्सा लें। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABN टीम को इजाजत। धन्यवाद।